गाड़ी में पेट्रोल चाहिए तो इसको खाना चाहिए, रेडिएटर गर्म हो गया, पानी चाहिए तो ये भी गर्म हो जाती है, इसको पानी पिलाने से ठंडी रहती है ना। तो ये भावना एक आत्मज्ञानी व्यक्ति की रहती है। लेकिन इतना आसक्ति व्यक्ति की हो जाती है, वो सोचता है मुझे दर्द हो रहा है, कहीं शरीर में अंग में दर्द हुआ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, और उसके लिए युद्ध भी कर लेगा, है ना। घर में पड़ोस में इतना आसक्त व्यक्ति होता है, तो वो मूढ़ा कैटेगरी में आ जाता है। हमें पता होना चाहिए हमारे अंत के बारे में। भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं देखो, पहले तुम अव्यक्त थे, मतलब हम आत्मा के रूप में थे इस शरीर में आने से पहले, और जब ये शरीर छूटेगा तब ये शरीर रहेगा नहीं, शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर आत्मा के रूप में आ जाएंगे। ये सारा पचड़ा बीच में है, मैं, मेरा, प्रॉपर्टी, घर, परिवार, ये यहाँ जाना है, वहां उनके यहाँ, ये सब पचड़ा बीच का है। ना इसके पहले कुछ था, ना इसके बाद में कुछ होने वाला है। और ये जो बीच में होने वाला है, इसी के लिए हम 24 घंटे परेशान होते हैं। ओ क्या होगा, फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है। अरे भाई, असली फ्यूचर तो मृत्यु है, वो तो डेफिनेट फ्यूचर है ना। यहाँ पे भले कोई फ्यूचर हो ना हो, है ना, बुढ़ापा आए ना आए, आप बुढ़ापे के लिए प्लान करें, बुढ़ापे के लिए कर लें, बुढ़ापे के लिए कर लें, तो उसकी तो गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा, पर मृत्यु तो डेफिनेट आएगी ना, उसमें तो कोई चांस नहीं है। उसके लिए क्या प्लानिंग है, उसके लिए हमारी कितनी प्लानिंग है, कितना हम दिन में उस मृत्यु के बारे में सोचते हैं जो रियल में हमारा फ्यूचर है। बुढ़ापे के लिए बहुत प्लान कर रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, 10-10 घंटे बैठ के सोच रहे हैं कैसे बुढ़ापे पे कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, और जो मृत्यु है वो तो होना ही है, उसमें तो कोई ऐसा है नहीं, किंतु परंतु कोई ऐसा है आपके पास जिसकी ना हुई हो, आपको बताइए, हमें तो आज तक कोई नहीं मिला जिसने ऐसा कहा कि नहीं प्रभु जी हमारी मृत्यु नहीं हो रही है, क्या करें। वो तो डेफिनेट है ना, 100% होगी। उसके लिए क्या प्लानिंग आपने किया, हमारी क्या प्लानिंग है। तो वही भगवान करें, तत्त का परिदेवना। इन बीच की झंझटों के लिए क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो, ये तो वैसे भी छूटने वाला है। जैसा हमने पहले सत्र में डिस्कस किया था कि जो धन है वो भूमि में खड़ा रह जाता है, जो कार है वो घर के बाहर खड़ी की खड़ी रहेगी, है ना, वो वहीं रह जाएगी, है ना, कार वहीं की वहीं रह जाएगी। जो पत्नी है वो घर के दरवाजे तक ही आपका सहयोग कर पाएगी अंतिम यात्रा में, और लोग शमशान तक सहयोग करेंगे, और आपका शरीर चिता तक आपका सहयोग करेगा। लेकिन साथ में आपका कर्म जाता है जो आपने भगवान की सेवा में लगाया है, और कोई साथ में नहीं जाएगा। और उन लोगों के लिए जो हम साथ में नहीं जाने वाले हैं, हम 24 घंटे उसी में दिमाग लगाए हुए हैं, और उस चीज के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, हर समय भगवान का नाम हमारे साथ रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के स्मरण में बिताया हुआ एक क्षण भी महान भयों से रक्षा करता है। नेहा विक्रम ना सोचती प्रत्यवायो ना विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महादोषात्। ये भगवान की भक्ति है। और ऐसी भगवान की भक्ति को हम कहते हैं प्रभु जी टाइम नहीं है, डोंट हैव टाइम, वी हैव सो मेनी प्लान्स, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये भी जरूरी है प्रभु जी, ये नहीं करेंगे तो समाज लोग क्या सोचेगा। अरे भगवान क्या सोचेंगे ये भी थोड़ा सोच लीजिए। आप भगवान की भक्ति एक दिन नहीं करेंगे, भगवान हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि नाटक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुखदेव जी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि व्यक्ति जो है किस तरीके से सिर्फ भौतिक प्लानिंग बनाता रहता है, मूढ़ा कहलाता है। नहीं, मूढ़ा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कई बार कहते हैं मूढ़ा मतलब तो बस यही सोचे यही जीवन है, बस खत्म, इसके आगे कुछ नहीं, वही मूढ़ा है। तो हमें मूढ़ा नहीं बनना है,